नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ममता बघेल। सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले संतोष बघेल के पीड़ित परिवार से मिलने भांडेर विधायक फूल सिंह बरैया पहुंचे। उन्होंने परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की, साथ ही पुलिस की गैर कानूनी कार्रवाई पर क्या कुछ कहा, आप सुनिए। चौराहे पे बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है, जिसमें कि संतोष बघेल की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसके बाद पुलिस का जो रवैया रहा है पीड़ितों के साथ, उस पर क्या कहना चाहिए? ये बहुत ही त्रासदीपूर्ण दुर्घटना है। एक 27 साल का हमारे साथियों का भाई संतोष, जो राम नरेश और सोनवीर जी, इनका छोटा भाई है जी, और वो घर का सहारा था जी, माता जी की देखरेख, और बहन भी उनकी काफी समय से बेवा है जी, उनकी भी देखरेख। जी, पिता पहले ही गुजर गए, जी, तो काफी घर की सारी जिम्मेदारी संतोष के ऊपर थी। संतोष का सड़क दुर्घटना में निधन हुआ, तो उसमें जो परिजनों को लगता है कि हमारा बेटा चला गया, हमारे घर का भाई चला गया, तो परिजनों ने पुलिस से गुहार की कि भाई जिस वाहन ने दुर्घटना की है उस वाहन को पकड़ा जाए। परिजनों का फर्ज बनता है। तो मेहगांव के जो टीआई हैं, उन्होंने जो रूप दिखाया अपना, एक सिंपैथी होती है कि जिस घर का सदस्य चला गया है, निधन हो गया है, एक सिंपैथी होती है। सिंपैथी ना बताते हुए उन्होंने अपना पुलिसिया रूप बताया, एक गुंडे का रूप बताया, और जाकर के उनके एक छोटे भाई ये सोनवीर जी को उन्होंने बुरी तरह से मारा पीटा, बल्कि इतना मारा पीटा कि उस समय ये बेहोश हो गए। तो पुलिस का ये रवैया मैं समझता हूँ निंदापूर्ण तो है ही, इसका बड़े पैमाने पर कार्रवाई होनी चाहिए। विधायक जी, जहाँ मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहनाओं का सम्मान करती है, महिला सम्मान की बात करती है, वहाँ महिलाओं पर लाठीचार्ज हुई है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये मृतक की मां का सिर फूटा है। मध्य प्रदेश की जो सरकार है ये कहती है, भले ही कहती है हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, और बहन कहते हैं, खुद को अपना भाई कहते हैं, और कहते हैं हमको मामा कहें जनता के लोग। तो ये उनका नाटकीय रोल है। मुझे नहीं लगता कि ये वो कोई बात कह रहे हैं तो हृदय से कह रहे हैं। अन्यथा मृतक संतोष की माँ, जिसका बेटा, जवान बेटा अगर दुर्घटना में चला जाए, बेटे के कलेजे के लिए उसका कलेजा कितना दुखता होगा। तो माँ ने मांग की पुलिस से कि जिस वाहन ने टक्कर मारी उस वाहन को पकड़ा जाए, और उसको लेकर के, अब वो लोग तो इतने रहते नहीं है, कुछ साथी होते हैं, सहयोगी होते हैं, समर्थक होते हैं, तो ले जा करके मांग करने लगे, तो उन पर लाठीचार्ज किया। तो लाठीचार्ज संतोष की मां का सर फाड़ दिया। वो अभी हॉस्पिटलाइज्ड। घटना स्थल पर महिला पुलिस नहीं थी। ये बहुत बड़ी गलती है कि पहले तो अगर महिला की ऊपर कार्रवाई अगर करने का संवैधानिक कानून है, तो महिला के ऊपर अगर कोई कार्रवाई की जाएगी तो महिला ही होनी चाहिए। कांस्टेबल महिलाओं पर लाठीचार्ज पुलिस के द्वारा की गई है, ये घोर निंदनीय है और असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। और मैं समझता हूँ कि ये सरकार का जो कहना है महिलाओं के हित में, कि हम महिलाओं के हित में सरकार, हमारी महिला हमारी बहनें हैं, मैं समझता हूँ जो खोखला दावा है और कोई इसमें दम नहीं है। संतोष की माँ अभी बहुत घायल है और हॉस्पिटलाइज रही। अभी चूंकि फेरे करने के लिए लोग आ रहे हैं, तो घायल माँ अभी उन फेरे वालों के लिए घर पे आई है। अभी भी उस माँ की हालत बिगड़ सकती है। ये सरकार का मैं समझता हूँ बहुत ही निंदापूर्ण रवैया है, और पुलिस का भी रवैया ठीक नहीं।